अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्सर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही इंडिया की तरफ से अपना जो पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उसका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन जो है वो टेस्ट किया गया है। और ये टेस्ट इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बिकॉज पिछले जो पिनाका के वेरिएंट्स थे उनमें जो इस पर्टिकुलर रॉकेट सिस्टम की रेंज है वो 70-80 किलोमीटर्स पर आके स्टक हो जाती थी। यानी कि इससे ऊपर की रेंज का जो पिनाका MLRS का वर्जन है वो इंडियन आर्मी की सर्विस में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर कल जो पिनाका का ER वर्जन टेस्ट किया गया है जिसे LRGR 120 कहा जा रहा है, यानी कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120, और यहाँ पर 120 डिनोट करता है इसकी 120 किलोमीटर की रेंज को। और इसी रेंज पर कल इंडिया की DRDO ने इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अब पाकिस्तान में इसका एक डायरेक्ट कंपेटिटर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, हमारा जो फतह 1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसे गिड्स ने डेवलप किया है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस। ये यहाँ पर कंबाइंड तौर पर 140 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और 2021 में पाकिस्तान आर्मी ने पहली दफा फतह 1 का टेस्ट किया था और ये भी सक्सेसफुल टेस्ट था। इसके बाद बड़ी तादाद में ये सिस्टम जो है वो हमारी मिलिट्री में शामिल होना शुरू हो गए थे। तो कल जो पिनाका का वर्जन इंडिया की तरफ से टेस्ट किया गया है फतह 1 उससे भी 20 किलोमीटर ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ये चीजें मैटर नहीं करती बिकॉज LRGR कैटेगरी में ही पाकिस्तान के पास फतह 2 जैसे भी रॉकेट्स मौजूद हैं जो कि 400 प्लस किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो LRGR कैटेगरी में पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी का कोई मैच नहीं है। हमारे पास बेहतर सिस्टम्स हैं जो कि लॉन्गर रेंज के ऊपर टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि जब इंडिया की तरफ से कल 120 किलोमीटर वाले पिनाका का टेस्ट किया गया तो इसका जो रॉकेट है जिसको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं ये काफी ज्यादा सिमिलर है फतह 1 के रॉकेट से, जहां पर फतह 1 की नोज कोन के ऊपर आपको 4 के करीब कंट्रोलेबल फिन्स नजर आ रहे हैं। उसी तरह पिनाका के इस 120 किलोमीटर के रेंज के रॉकेट के ऊपर भी 4 के नंबर में ही कंट्रोलेबल फिन्स मौजूद हैं और उसी पोजीशन पर हैं जहां पर फतह 1 के मजल के हैं। इवन यहां पर इस पिनाका के वर्जन की जो वॉरहेड प्लेसमेंट है वो भी सेम एज इट इज है। जिस तरह से फतह 1 का जो वॉरहेड है उसे प्लेस किया जाता है सेम उसी पोजीशन के ऊपर दोनों मिसाइल्स का वॉरहेड मौजूद है। तो सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि डायरेक्टली इंडिया ने फतह 1 का जो मिसाइल है उसको कॉपी किया है। ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई हो, गाइडेंस ली गई हो डिजाइन के मेथड में। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब इंडिया अगर पिनाका के 100 प्लस किलोमीटर के वर्जन्स को टेस्ट करे तो उसके पीछे जो मेन वजह है वो फतह 1 जैसे रॉकेट सिस्टम्स है। मई 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पाकिस्तान का जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था वहां पर हमने बजाय अपने मेन आर्मामेंट्स को यूज करने के ऐसे नीश और डिस्ट्रप्टिव मेथड्स को यूज किया जिनमें फतह 1 था उसकी एक प्राइमरी प्लेस थी। ऑल अलोंग इंडो पाक बॉर्डर पाकिस्तान की जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं उनमें इंटीग्रेटेड जो फतह 1 के MLRS सिस्टम्स हैं उन्होंने रैपिडली अपने सिस्टम्स को डिप्लॉय करके यहाँ पर इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को सिलेक्ट किया एंड बाद में उनको इंगेज किया। फतह 1 और फतह 2 जैसे जो गाइडेड आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए एंड ये मेथड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। ना सिर्फ इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ड्रेन होने लग पड़े बल्कि 26 प्लस इंडिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जिनमें मिसाइल साइट्स भी हैं उनको सक्सेसफुली हिट किया गया। एंड ये चीज यहाँ पर खुद आकर इंडियन आर्मी की जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट की है, जिनमें बाद में उनको बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये फैक्ट्स हैं। तो मेन जो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस में पाकिस्तान ने जिस तरह से सक्सेसफुली फतह 1 जैसे MLRS सिस्टम्स को डिप्लॉय किया, उनसे डैमेज इन्फ्लिक्ट किया एनिमी को, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर ऐसे ही सिस्टम्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है। ये यहाँ पर अलग बात है कि ये अभी भी फतह 1 और फतह 2 की जो कैपेबिलिटी है उसको मैच नहीं करते। इवन रेंज भी यहाँ पर कहीं से मैच नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं इस डोमेन में। एंड नाउ एट द सेम टाइम ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर हाईलाइट करती है कि पाकिस्तान अपना जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है या फिर शोरेड एयर डिफेंस नेटवर्क है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करे बिकॉज फ्यूचर में हमें भी ऐसे MLRS रॉकेट सिस्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो शोरेड सिस्टम्स एंड पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स को बड़े नंबर में इंडक्ट करने की जरूरत है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर ओवरऑल, जिसके ऊपर अगेन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट हो रही है। एक बड़े नंबर में इंडिजिनस शोरेड कैटेगरी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको हमारी सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा ताकि ये जो MLRS रॉकेट सिस्टम्स थ्रेट पोज करते हैं उनको मिटिगेट किया जा सके। बाकी फतह 3 और फतह 4 जैसे सिस्टम्स को भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है, जहां पर फतह 3 जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज को प्रोवाइड करता है एंड फतह 4 यहाँ पर 700 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और MLRS के बजाय एक एडवांस्ड
एडवांस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो कि टेरेन हगिंग जैसी टेक्निक्स को फॉलो करता है। तो ये जो कन्वेंशनल MLRS की डोमेन है या फिर रॉकेट फोर्स की डोमेन है, इसमें पाकिस्तान आर्मी की जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और कई मामलों में यहाँ पर इंडिया कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी एक लीड बनाकर बैठा है। और इन सब के बावजूद भी अब भी यहाँ पर नए से नए सिस्टम्स को हमारी जो न्यूली बिल्ट रॉकेट फोर्स कमांड है उसके अंदर इंडक्ट किया जा रहा है। उनमें से एक सिस्टम जो है वो लेंटिकुलर क्लाउड्स भी हैं, AKA डेडिकेटेड हाइपरसोनिक वेक्टर्स। तो फ्यूचर को लेकर इस साइड के ऊपर तो जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है एंड उस साइड से फिर अगले कॉन्फ्लिक्ट में क्या गुल खिलाए जाते हैं वो तो फिर आने वाला टाइम ही बताएगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।